डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बस्ती पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिना पीएम और सीएम का नाम लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे शिवपाल यादव। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे, हराकर हम दम लेंगे। भाजपा को हराने के लिए वो समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन कर लेंगे, लेकिन इसके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव को उनकी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। प्रसपा में जो नेता उनके साथ है वो भी उनके साथ ही सपा में चले जाएंगे, लेकिन सपा मुखिया को ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रसपा के जीतने वाले नेताओं को भी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाए। केंद्र और प्रदेश सरकार में महंगाई चरम पर है, लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम सत्ता में आए तो 24 घंटे और हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार में बीए पास एक युवक और युवती को सरकारी नौकरी। अगर नौकरी नहीं दे पाए तो 5 लाख रुपए देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान शिवपाल यादव सपा सरकार में कराए गए कार्यों को भी गिनाया। बस्ती पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिना पीएम और सीएम का नाम लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे शिवपाल यादव। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे, हराकर दम लेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार में महंगाई चरम पर है, लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। हम सत्ता में आए तो 24 घंटे और हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार में बीए पास एक युवक और युवती को नौकरी सरकारी मिलेगी। अगर नौकरी नहीं दे पाए तो 5 लाख रुपए देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान शिवपाल यादव सपा सरकार में कराए गए कार्यों को भी गिनाया। तो बिजली का रेट बढ़ा दिया, बिजली तो हर व्यक्ति को जरूरत है, तो बिजली भी नहीं दे पाए। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, मैंने पूछा कि ये कितने घंटे बिजली आती है। इन्होंने वादा तो किया था 24 घंटे वादा किया था। अब इतना जरूर हो रहा है कि छापे पे छापे बिजली पर, FIR पे FIR, और FIR अगर रुकवानी है तो रिश्वत दो, नहीं तो FIR के साथ जुर्माना। अब बताओ किसान पर कितनी किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था। किसान की आय देखिए घटी है महंगाई की वजह से, और इन्होंने जो सरकारी कांटे लगाए हैं, आप पूछ लेना जा करके, गेहूं की फसल जब पैदा हुई थी क्या इन्होंने 1975 रुपया दिलवा दिया? 300 रुपये 1600 से ऊपर किसान को नहीं मिला है। अब धान की फसल है 1960 रुपए मिलना चाहिए पर कुंटल, तो 1960 की जगह 1200 से ऊपर नहीं मिल रहा। बहुत आगे ये बस्ती जनपद ऐतिहासिक जनपद रहा है। ये साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल की नगरी है। पढ़े लिखे लोगों की नगरी है, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग जो समस्या है बेरोजगार है। पढ़े लिखे लोगों की नगरी है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या यहाँ की है गन्ना किसानों की समस्या है। इस समय जितने भी चीनी मिल थे वो बंद हैं, और उनके साथ साथ दूसरी समस्या है धान की फसल की, और तीसरी समस्या है जल भराव। जब भी पानी बरसता है तो बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो पानी घरों में घुस जाता है बाढ़ का, और पीने का पानी शुद्ध नहीं मिल पाता है लोगों को। तो ये समस्याएं, बहुत सी समस्याएं हैं इस जनपद में, जबकि पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है ये। तो हमें 100 साल पहले की बात याद है, पढ़ा है। आज यदि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जीवित तो होते तो वो पंक्ति हमें याद आ जाती है, बस्ती को बस्ती कहूँ, काको कहूँ उजाड़, काको कहूँ उजाड़। अभी तक आजादी के 74 साल के बाद
बस्ती में जो जल पिलावन की समस्या है वो अभी तक हल नहीं हो पाई। और हमें ये भी याद है कि हमारे समाजवादी विचारक ब्रजभूषण तिवारी जब उनकी दिल्ली में मृत्यु हुई थी, उसके बाद जब उनकी अंत्येष्टि यहाँ हुई थी तब हम आए भी थे उनके। तो जब भी उनकी जब याद आती है तो हमारी आंखों में आंसू से आ जाते हैं। तो ये हमारा तो बहुत आना जाना रहा है बस्ती में। हम जब पहले बार जब तीसरा है मनरेगा मजदूर संघ, ये भी हमारे इनकी भी दिक्कतें थी। बताइए, मजदूर है, मजलूम भी समस्याएं हैं, किसानों की भी समस्याएं हैं, पढ़े लिखे छात्रों की बेरोजगारी की भी समस्याएं हैं। तो इसलिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ निकाल करके आज आपकी बस्ती में मैं कल से आ गया। गोंदा से चल करके मैं चला बलरामपुर से डुमरियागंज होते हुए यहाँ पर आ गया। देर जरूर हो गई थी रात को मुझको चलते करते। अब जनता सड़क पे आ जाती है तो रुकना पड़ता है, सभाएं भी हो जाती है, स्वागत भी हो जाते हैं। आज भी जल्दी में जाना है। आप देखिए, छठ का सवाल है तो मैंने इसलिए कहा कि ये सरकार को हटाना है, इसलिए सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है। जब इतनी समस्याएं हैं, लोग भुखमरी की कगार पर हैं, भुखमरी की वजह से हत्याएं भी हो रही है, बेरोजगारी की वजह से छात्र हत्याएं कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। तो देखिए हमने, और ये देखिए छठ भी है, अगर पहले से मुझे जानकारी हो जाती तो फिर हम कार्यक्रम थोड़ा सा बढ़ा देते। लेकिन छठ की भी प्रदेश की जनता को, आप सब लोगों को छठी मैया की बधाई, छठी मैया की आप सब लोगों को बधाई। तो मुझे भी जल्दी अब जाना पड़ रहा है, बहुत देर नहीं रुक पाएंगे। फिर संत कबीरनगर से सैजलवा होते हुए गोरखपुर में लोग इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए हमने इसलिए कि देखिए कम से कम हम तो 2-3 बातें कह करके हम अपनी बात खत्म करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसका हम जवाब देंगे। तो देखिए हमारी है, देखिए हम पहली तो बात है, हमारी सरकार बनती है, हम सरकार को बनाना चाहते हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रगतिशील समाज, ऐसा तो माहौल उत्तर प्रदेश में हो गया है, बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की किसी की सरकार नहीं बनेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहाँ पर भी होगी वहीं पर आपकी बात सरकार होगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जब सरकार होगी तो मैंने कहा सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली पर भी बढ़ गया, बिजली पर भी बढ़ गया है। दवाइयाँ कितनी महंगी हैं, कोरोना आया है तो ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, दवाइयाँ नहीं दे पाए। आज भी पता कर लेना, सरकारी अस्पतालों में कहीं पर भी दवा नहीं है, पर्चे लिखे जा रहे हैं, डॉक्टर पर्चे लिखता है और फिर कितनी महंगी दवा मिलती है। और सरकारी अस्पताल में जो टिकिया दे देते हैं तो वो घटिया क्वालिटी की, वो असर नहीं करती है। एंटीबायोटिक घटिया होगा तो बताओ क्या काम करेगा, नहीं कर सकता है। तो और इन्होंने बढ़ चढ़ के तो बातें, अब चैनल वाले, अब आप लोग तो बेचारे क्या सकते हो, हमारे आपके प्रति बहुत ही संवेदना है। आप मालिकों का तो काम बन जाता है, आप लोगों का क्या है, आप लोगों को क्या है, आप लोगों को भी नहीं कुछ सुविधाएं। जब महंगाई की चपेट में आप लोग भी आ जाते हो, अब स्कूटर से, बाइक से अगर खुद भी करते तो डीजल पेट्रोल सोचना पड़ती होगी।
तो आप लोग तो हमारे पूरा सहयोग मिलता है, ये सही है कि आप सब लोगों को हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को पूरा सहयोग मिलता है। तो इसके लिए तो हम आपके बहुत ऋणी हैं, आभारी हैं। आप लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए। आप भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको भी सम्मान मिलना चाहिए। आपको भी सही से पूंजीपतियों का जिनके भी चैनल हैं तो सही आपको भी जो समस्याएं हैं, अभी हमसे कई लोग मिलने आए हैं। एक तो है मदरसा में अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकरण शिक्षा संघ बस्ती के लोग आए थे। आप बताइए, उन्हें 55 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, तो बताइए उनका व्यापार कैसे चलेगा। उनको अगर कोरोना जैसी, अब तो दूसरी बीमारी डेंगू की आ गई, अब कानपुर में जीका जैसी बीमारी आ गई, बहुत सी बीमारियां हैं, तो इनका मुकाबला कैसे होगा। 55 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, तो इनकी बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी संगठन आया था हमसे मिलने, उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षा संघ। अब बताओ, इनका 5,000 से गुजारा चल जाएगा, तो भी समय से वेतन नहीं मिल रहा है। ये भी मिले थे हमसे। तो इनकी जगह में भी खेती बाड़ी के बारे में लोग सोचते हैं, तो ये समस्याएं हैं। एमएसपी नहीं मिल पा रही है, एमएसपी के बराबर उनको फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, और महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। खाद पे दाम, डीजल पे दाम, पेट्रोल पे दाम, घरेलू गैस पे दाम, बहुत सी समस्याएं हैं प्रदेश में। तो इसलिए हमने ये सामाजिक परिवर्तन रथ निकाल करके आज हम यहाँ शाम को बस्ती में आ गए। पूर्वांचल में मुझे रहना है कई दिनों तक, पूरे जब तक हर जिले में हम न पहुंच जाए। तो ये सब समस्याएं हैं। तो इन्हीं समस्याओं को इस समय देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी वादे किए थे 7 साल से पहले, चुनाव से पहले, बड़े बड़े मार्मिक, बड़े बड़े जनता को मोहने वाले नारे दिए थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम काला धन ले आएंगे और 15-15 लाख रुपया डाल देंगे। बहुत से जैसे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, नौजवानों को, छात्रों को, पढ़ने वालों को जो बीए पास करे हैं 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, लाइन आदत बिल्कुल हम सुधार देंगे, ये भी नारा दिया था। तो अब हमने यहीं से बस्ती से कल से मैं आज भी अखबार पढ़ा है, 3 दिन में महिलाओं के साथ, 3 दिन में एक महिला के साथ रेप जैसी घटनाएं हो जाती। तो बड़े ही बताइए, महिलाएं आज तक सुरक्षित नहीं है। 7 साल हो गए, महिलाएं आज तक सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाएं वो लाइन आजाद की बात करते हैं, कहते मेरी सरकार में दंगा नहीं हुआ है। दंगा कराने वाले कौन थे? इनका तो पुराना इतिहास है दंगाई कराने वालों का। दंगा खुद करते हैं, दंगा करवाते हैं। और फिर जाति और धर्म की राजनीति कौन करता है? जबकि हमारा सेकुलर देश है। सेकुलर देश में सभी धर्मों को अपनाने की छूट है। बताइए, याद करिए, आजादी की लड़ाई जब गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई थी, तो बताइए पूरा है। हम जब पहले बार जब एलडीपी के चेयरमैन बने थे 1993 में, तब से यह लगातार आ रहे हैं। इस बार भी एक बार मैंने देखी है, मौके पर जाकर के देखी है। यहाँ से हम जाना चाह रहे थे सीधे, तो बासी में जाकर के राजपुर नदी में इतनी बार आ रही थी। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग खुद ही उसमें तैर करके गांव जा रहे थे और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ला रहे थे।
तब हम यहाँ PWD डैम वाले पर 2 दिन रुके थे 1953 में। तो इसलिए हमारा तो इस बस्ती जिले से बहुत ही आना जाना रहा, लगाव रहा। और आज भी हमारे बीच में समाजवादी नेता हमारे बीच में मौजूद हैं, सिकर सिंह, इनसे भी दिशा निर्देश हमें मिलते रहते हैं, जानकारियां मिलती रहती हैं। इनको भी हमने कई बार, जब मैं समाजवादी पार्टी में था, अध्यक्ष था, प्रमुख सचिव था, बहुत दिनों लगातार मैंने समाजवादी में काम किया है। आपने भी काम किया है। आप काम करते करते इस अवस्था में आ गए हैं, इस अवस्था में आ गए हैं। इनको भी बहुत कुछ मिल जाना चाहिए था। तो इसलिए हमें देखते देखते बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिला भी है, बहुत कुछ मिला भी है। लेकिन समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। तो पहली तो समस्या यहाँ गन्ने का देखिए, एक तो रेट सही नहीं मिल पा रहा है, दूसरी उसका भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, चीनी मिलें सब बंद है। फिर धान की फसल किसान कैसे पैदा करता है? और MSP की बात बहुत कुछ चल रही है, कानून भी बदल दिए गए हैं। और उस कानून से जो बदला है किसानों का कानून, उससे कानून से किसानों का शोषण ही होगा, शोषण होगा। किसानों को MSP नहीं, फिर किसान ही अगर जो हमारे देश का अन्नदाता अगर मजदूर बन के रह जाए, जबकि हमारा कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का जब अन्नदाता जो पूरी हिंदुस्तान का पेट पालता है, पूरी दुनिया में भी नौजवानों को भी हम ऐसा कानून इन जैसे झूठे और कानून नहीं बनेंगे। और ऐसे कोई भी काले कानून जो किसानों पर बना है, तो 11 महीने से जो लखनऊ की धरती पर और दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, 500 से ज़्यादा किसानों की हत्या हुई है। और लखीमपुर खीरी में बैठे हुए शांत तरीके से धरने पर बैठी हुए किसानों पर कुचल दिया गया है, कुचल दिया है। और वहाँ के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने धमकियाँ भी दी थी। उसकी वजह से उनके बेटे की गाड़ी से और बेटे की राइफल रिवॉल्वर से जो फायरिंग हुई है, अब तो वो साबित हो गया है, साबित हो गया है कि उनके बेटे की रिवॉल्वर से और राइफल से गोलियां चली थी। और संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है। तो अभी तक देखिए गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया और उनके बेटे को भी जो कार्रवाई करनी चाहिए था नहीं हुई, होनी चाहिए था। उसी दिन गिरफ्तारी होती तो जनता को कुछ उससे राहत मिलती। तो दूसरी हम हैं, हमारी सरकार बनती है तो हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे बेरोजगारी खत्म हो, एक बेटे को एक बेटी को सरकारी नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की हो, हर परिवार में से एक बेटे बेटी की पढ़े लिखे ये पास करेंगे। और फिर हम तो ऐसा भी करेंगे, इसके साथ साथ अगर BA पास लड़के हैं जैसे हैं, उनको बेरोजगारी के शिकार हैं, घूमते रहते, बेरोजगार हो जाते, क्राइम भी बढ़ता है, उसकी आत्महत्याएं भी करना पड़ती हैं। तो हम जैसे ही BA पास करेगा सर्टिफिकेट मिलेगा, सरकारी बजट से 5-5 लाख रुपया इसलिए देंगे कि वो कम से कम नौकरी नहीं मिले तो कम से कम अपना रोजगार स्वतः ही ढूंढ लें, स्वतः बहुत काम खुद ही कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे, ऐसा भी काम करेंगे। तो ये हम बातें करते हैं। तो और फिर तीसरा, हम किसानों को फिर लूटने पिटने नहीं देंगे। उनका जो भी MSP हम निर्धारित करेंगे उससे 5 रुपए 10 रुपए ज़्यादा ही मिले, कहीं किसानों का शोषण न हो और गन्ने का भुगतान शीघ्र हो। महंगाई के हिसाब से गन्ने की कीमत बढ़ना चाहिए। ये हम बातें
करते हैं। धन्यवाद।